अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। मौलाना साहब की लॉन्ग मार्च में कुछ दिन अभी बाकी है। कोई ये कहता है कि मार्च आगे चला जाएगा, तो कहीं ये ख्याल है कि मौलाना साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, कहीं ये राय है कि मौलाना साहब हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, तो कहीं ये ख्याल किया जा रहा है कि मौलाना आंसू गैस से मगलूब हो जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि मौलाना -1 की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मौलाना साहब अपनी डंडा बरदार फोर्स की तरबियत में मसरूफ है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुझे लगता है मेरा खराब हो गया। थोड़ा सा खराब था। ये इस चीज से कुछ भी नहीं होता। किस चीज मुझे एक जज्बा चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। सर स्पार्क है। 1 तो आपको नीचे जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलो मैं नीचे करूँगा तो मैं 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मौलाना साहब 2 3 चलो खबरदार से छोड़ो मौलाना साहब आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी फोर्स है। ये आपकी फोर्स है? अब तो जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हुकूमत को अब डरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, रोटी होगी, बोटी होगी, हलवा होगा, हलवा होगा। हलवा होगा तो फिर हर सू हमारा ही जलवा होगा। ये है मेरी फोर्स और फोर्स का पता टकराने से चलता है। वाह, इसीलिए तो हम टकराना चाहते हैं। अच्छा। टूट गई मैं, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी इज्जत से मजबूर हो गई। ये हुकूमत बोलेगी, हुकूमत कहेगी। अच्छा, आप हुकूमत को तोड़ देंगे? पाश पाश कर देंगे। टूट गई, मौलाना साहब चूर हो गई, तेरा जादू चल गया और जादू का। जी मौलाना से धरना दिलवा के, पंजा से पंजा लड़वा के, हाय मैं लुटे गई जी। हुकूमत कहेगी, उनके पास वो चॉइस नहीं। मौलाना साहब ट्रेनिंग के लिए कला दरावड़ ही क्यों? इसलिए कि हमने दरारें डालनी है और एक कले में हमने दरारें डालनी है पीएम हाउस के, तो उसके लिए कला दरावड़ एक निशान के तौर पर गवाही देगा। शहंशाह अकबर यहाँ पैदा हुआ था। मौलाना साहब बादशाह अकबर उमरकोट में पैदा हुए थे, दरावड़ में नहीं। मुझे क्या पता कि बादशाह, वैसे ये बात अकल मानती है कि बादशाह अकबर ओवरकोट में पैदा हुए थे। ये बात है फजूल की। मौलाना साहब उमरकोट कहा है मैंने? ये देखें, ये सारी किले की फसीलें जी। तारीख इस पे लिखेगी कि हर रोज मौलाना 2 बंदे दाईं बगल में और 2 बंदे बाईं बगल में क्या कह रहे हैं? इसकी फसीलों पर दौड़ते थे वर्जिश करने के लिए। मौलाना साहब 2 बंदों को बगल में दाब के क्यों? जाहिर है बंदों को एक्सरसाइज के लिए बगल में रखना। और क्या करूं? तारीख की रफ्तार साहब याद करेगी। बंदों को बगल में लेना है ना, दुम्बे तो देखो नहीं होती। वो इस किले के ऊपर देख लें आप, वो एक सुराख, वहां पर ईंटें नहीं रखवाएंगे। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से नजर नहीं आएगा। आप देखें ये वाला, जी जी। ये जगह क्यों खाली छुड़वाई? आपने छुड़वाई है? यहाँ पर हम हुकूमत का धड़म तख्ता करेंगे। यहाँ पर हुकूमत को नीचे गिराएंगे, तख्ती नीचे गिरेगी और यहाँ पर हमारा परचम लहराएगा। अच्छा। पाकिस्तान का, और उसका वज़ीर मैं होऊंगा। वाह। ये किसी ने खरीदा हुआ थोड़ा ये। अच्छा मौलाना, ये डंडा बरदार, इधर मेरा मतलब ये डंडा बरदार फोर्स, सॉफ्टवेयर में डंडा बरदार जब भी कोई कहता है शुरू ठोक देता है। जब ये रियासती मशीनरी से लड़ने के लिए। तो ये जो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, ये जो हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, रियासती मशीनरी की पपियां करने के लिए जा रहे हैं। जी हम इस रियासती मशीनरी के ईंट से ईंट बजा देंगे। जी। इसको जैम कर देंगे। रियासती मशीनरी को जैम करना हमारा हक है, जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत का हुस्न रियासती मशीनरी को जैम करना है? ये मैं जवाब इक़्तिदार में आने के बाद दूंगा। तो आपकी हुकूमत में आने के बाद किसी और ने रियासती मशीनरी को जैम कर दिया तो? क्या कहा?
मेरे कबार में आने के बाद जी मौलाना साहब एक मेरी शेरवानी है जो कई दर्जी प्यार से सीने कहीं दर्जी जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, हुकूमत को अब डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, रोटी होगी, बोटी होगी, हलवा होगा, हलवा होगा। हर तरफ हमारा ही जलवा होगा। कारकुनान अपने जज्बात को काबू में रखे। अच्छा मौलाना साहब, आपको मियां नवाज शरीफ ने एक खत लिखा था, उसके कुछ मुंदरजात हमें भी बताइए। देखिए बात यह है, मैं नवाज शरीफ ने जो खत मुझे लिखा था मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे तो ये उनकी अमानत थी, लेकिन चलें अब आपसे क्या पता। ये किसी मिल की रजिस्ट्री है? जी ये खत जब मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा मियाँ साहब मेरे साथ कहाँ खड़े और कहाँ तक चलेंगे साहब। वाह, लिखते हैं डियर, अकेला न जाना हमें छोड़ कर तेरी प्यारी प्यारी छोड़ कर रात के हम सफर थक के घर चल पीछे पीछे अंदर मेरी ये गाने यूएसपी में भरवा कर मुझे भिजवा दें। जेल के दरोगे ने बेसुरा राग लगा लगा कर नाक में दम कर सॉरी ये तो शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने दिया था कि ये 4-5 गाने हैं वो उनको पता हो। ये खत मेरे लिए था। मुकरमी और मोहतरमी जनाब मौलाना अल्लाह के फजल साहब, अल्लाह के फजल साहब, मौलाना फजल साहब अल्लाह के फजल से आहा, ये लोग जो कहते हैं कि मौलाना हलवे की देग के पीछे जा रहे हैं उन्हें बताएं कि पकी हुई देग लूटने का अपना ही मजा। जी ओए ऊपर खड़े हो जाओ, क्या हुआ? वो देख पक नहीं है, खाना नहीं हुआ है। ये खत पढ़ो, खड़े हो जाओ तो बात बीट देखो बेटा इसके इधर का पड़ा है जो वो मौलाना साहब बहुत भूख लगा है मेरा। चलो 3 दिन से धरना देने का तैयारी किया है, कुछ नहीं। चुप कर बख्शी मां दा बच्चा। मौलाना क्या कोई तो है जो आपके धरने में हवा भर रहा है, डरे उस वक्त से। अगर ये गुब्बारा पिचक गया तो क्या होगा? वो चुप कर मौलाना, आप हम पे एतबार करें, हम आपके गुब्बारे में किसी को सुई नहीं मारने देंगे। जी मौलाना सियासी जमातें तेल और उसकी धार देख रही हैं, और याद रखिए आपके लॉन्ग मार्च का ऊंट अगर गलत करवट बैठ गया तो कोई उसके उठाने के लिए जोर नहीं लगवाएगा। नहीं तो प्लीज कीप योर माउथ शट। और बैठे ऊँट को उठाने की जरूरत भी क्या है? इतना लंबा दर्द है, ऊँट को ज़िबा करो, उधर बंदों को खिलाओ। मोहतरम, आप कौन है? मैं हुकूमत की तरफ से आया हूँ मौलाना को कुछ बातें बताने इनके फायदे के लिए। अच्छा, यानी आप मुज़ाकरात के लिए आए हैं? अरे मजाकरात और चीज है, कुछ फायदे की बातें बताना चाहता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। वो क्या फायदा होगा? हम यहाँ कोई कारोबार के लिए बैठे हुए? मौलाना साहब, हम घर को ताले लगा के और चाबियां जो है वो चप्पड़ में फेंक आए हैं। और घर वाले? वो चप्पड़ के बाहर बैठे हुए चाबी ढूंढने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। मिस्टर बैठिए, ये बातें हम बैठ के भी कर सकते। यानी अभी भी डील की कोई गुंजाइश है? अगर डील की गुंजाइश है तो 4 बंदों के लिए मंगवाओ ना वो बर्गर वाली, तो साथ कोल्ड ड्रिंक की। ये डील इन चीजों के ऊपर मेरा बिल्कुल कोई, मैं यकीन करें अगर मुझे ये कहें वजारत उमूर कश्मीर ले लो, मैं कहूँगा नहीं लेना चाहता। वाह, मुझे अगर कोई कहे ये बड़े बड़े प्लॉट कोड़ियों के भाव ले लो, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, कोई मुझे कहे आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से आप हलफ उठाए, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है। वाह वाह, मुझे इवन वजीर आला लगाए तो मुझे वजीर आला बनने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो क्या करूंगा वजीर आला बन के? आगे पीछे गाड़ियां क्या कमाल लगूंगा, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना। मौलाना कहाँ केट और विलियम, कहाँ ये डंडा बरदार फोर्स, ये जमालियात और जुर्रत रंदाना का मुवाजना जरा सोचिए तो। केट और विलियम मेरा किस काम? हमें सलाम करने के लिए तो नहीं आए। वो आपके हुजूर सलाम पेश करने नहीं आए थे, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करने के लिए आए थे। ये जो आप जागर की बात करती हैं, मैंने नए जागर लिए हैं धरने के लिए। जी हाँ ना, वो डरने से भागना भी पड़ता है ना। जी, आप भी सोच लीजिए मौलाना, आप भी सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कहते फिरे कि डंडे अपने धरने के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में मार्च की शाम हो जाए। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, हुकूमत को अब डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, रोटी होगी, बोटी होगी, हलवा
اٹیک کرنے کا کہا ہے میں نے اٹیک کرنے کا کہا ہے مولانا آپ نے کہا تھا جب روٹی آئے گی پھر اٹیک کرنا. Are you ready? Judo training, judo training, judo training, judo training, judo training. जूडो ट्रेनर भी बुलाया आप लोगों ने. مولانا صاحب پاس یہ ہمارا نینجا ہے. شاباش ان کو ٹریننگ دو تاکہ یہ ایک ایک آدمی 10 پولیس والوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکے. Come on, لال ٹوپی. आपको बुला रहे हैं. نہیں میں تو ان کو جانتے نہیں ہوں میرا ان کا ایسا مزاج ہی نہیں. آؤ. جاؤ یہ تو میں نے باہر سے بلوایا ہوا ٹرینر. جاؤ جا کے ٹریننگ لو. جاؤ جیسے کریں. جان اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں. سیدھے. سیدھے. مقابلہ 2 پوائنٹ سے برابر ہے دونوں طرف. ان کا بازو اور ان کی ٹانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ اب چلے گی ہماری ڈانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ اب چلے گی ہماری ڈانگ. اب شگی چمبی. ناظرین we are taking a break here. Please stay with us. ناظرین 40 سالہ سیاست میں مولانا نے کبھی میز کے نیچے سے ہاتھ ملایا تو کبھی میز کے اوپر سے، مگر یہ پہلی بار ہے جب مولانا ہاتھ دکھانے نکلے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کی قسمت میں کیا ہے، ڈنڈے یا ڈوڈے، سوٹیاں یا بوٹیاں، رونا یا روٹیاں. روٹیاں اور انشاءاللہ بوٹیاں آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے سب مل کر یہ دیکھیں گے. آپ تو دیکھیں گے لیکن ان سب نے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آپ اپنے دردے میں ایٹم سانگ نہیں ہونے دیں گے. بات کر دو یا پورا ایٹم سانگ والے بات کرتے ہو. ہاتھ نیچے کرو. ہاتھ نیچے کرو. مولانا پردے کا انتظام کرو. ہاتھ نیچے کرو. اوہو کچھ سیکھو مولانا سے. کسی زمانے میں بے نظیر بھٹو سے بہت اختلافات تھے انہیں، پھر موقع آنے پر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. سیاست تو اسی کا نام ہے. جی جی یہی تو بات ہے. آپ ان کے خلاف بیانات بھی تو داغا کرتے تھے آپ. تو ان کے حق میں بھی بہت بار بولے ہیں. یہ تو چلتا ہے. نہیں تو عوام کو بھی تو کلیئر کرو نا. ہم نے دردے میں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. جی بات چل نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ عمران خان نے مولانا کو مولانا ہی کے گھر میں شکست دے کر سیاسی صفر بنا دیا تھا. نہیں تو ٹاس کون جیتا تھا؟ بات چل نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. جی جی یہ سفر ایک ایسا زبردست سفر ہے 10 کو 10 لاکھ بنا دیتا. 10 لاکھ کے آگے ایک صفر لگتا ہے تو کروڑ بنا دیتا. اور یہی صفر جب کروڑ سے ضرب کھاتا ہے تو صفر کر دیتا ہے. یہ صفر اب نکلا ہے ضرب لگانے کے لیے. اس حکومت کو ایسی ضرب لگائے گا سب کو صفر کر دے گا پھر وہ سفر کریں گے. مولانا ہم لائیو کوریج کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں اسی لیے تو میں نے مائک چھینا ہے آپ سے. ناظرین مولانا کو ان کے ارادوں سے ہرگز جج مت کریے گا بلکہ ان کی کیپیبلٹی کو دیکھیے گا کیونکہ ارادے تو بدلتے رہتے ہیں. مگر مولانا کے ہاتھ اگر لیمو آ گیا تو مولانا سکنجبین بنانے سے باز ہرگز نہیں آئیں گے. بات چل نکلی ہے تو پھر بہت دور تک جائے گی. ارادے تو بدلتے رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے لیکن کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں اور مولانا اس وقت کوشش کر رہے ہیں. یو مان جینا ہوگا بڑھنا ہوگا ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا حکومت کو اب ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا روٹی ہوگی بوٹی ہوگی حلوہ ہوگا حلوہ ہوگا. ہوگا تو ہر طرف ہمارا جلوہ ہوگا. ناظرین آپ لائیو کوریج دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. ڈنڈا بردار یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کے ڈنڈے عام ڈنڈے نہیں ہیں بلکہ ان ڈنڈوں کے اوپر بہت سارے کانٹے لگے ہوئے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا پریڈ کر رہے ہیں اس وقت اور پریڈ کا معائنہ بھی کر رہے ہیں. ناظرین مولانا اس وقت کا سلامی لے رہے ہیں.
नाज़रीन, हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब लाइव कवरेज करना मेरे बस की बात नहीं रही, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अल्लाह निगहबान, और आपका भी अल्लाह निगहबान। हाय हाय, मेरे तो बगैर ना जायो, मैं आई जे धरने वास्ते, मैनू धरने च मौलाना साहब नाल ही लेके जायो। बीबी मौलाना साहब इधर है, इधर उधर नहीं। इधर। मौलाना ये सब उधर मुंह करके क्यों खड़े हो गए? खातून आ गए है ना। अच्छा मैं हैरान हूँ, जो खातून आती है मुंह उधर कर लेते हैं, आपको ये खातून ही नहीं समझते? सारा प्रोग्राम उधर खड़ा बसे। चलो पीछे मुड़ो। नहीं पीछे नहीं मुड़ना, ये पैसे मांगेगी। क्या पैसियां नु छड्डो मौलाना साहब, ऐ दसो धरने च मेन्यू च की है? लास्ट धरने च भी ना बिरयानी तो घट गल नहीं सी बनी। अच्छा आप पहले धरने में भी थी? हाँ जी। हाँ मैं इस्लामाबाद 31 अक्टूबर को पहुंचेंगे, तो वहाँ पर आके बिरयानी की प्लेट ले लेना। बिरयानी हकदार को मिलनी चाहिए। डीजे भट्ट नु बुला रहे हो? लाहौर वाला को डीजे भट्ट का, हमारे धरने में डीजे भट्ट का क्या काम? ओहो, खून गरमान वास्ते डीजे भट्ट जरूरी है। उंज भी धरने च मेरे पैर ना थिरकन ते मैनू नहीं मजा आंदा। ओ बीबी, ये मौलाना साहब का धरना है, यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपका पाँव थिरक सकता है। मैनू अंडर एस्टिमेट ना करो, अच्छा थिरक सकते ने, देखो। ओए चलो इधर मुंह करो। अब क्या हुआ? वो औरतें पानी भर के आ रही हैं। काश मौलाना जितनी बेहतरी आप हमारे लिए सोचते हैं, अपने लिए भी सोचें। अच्छा हाँ, और ये मतलब किस हवाले से, कोई वजारत बताना चाह रहे हो? ये बातें बात की हैं। फिलहाल देखिए, मुल्की हालात देखिए, मैशत को देखिए, ये धरना शरना वो हमारा मईशत के साथ क्या ताल्लुक है? हम तो घर से निकले हैं, सर पे कफन बांध के निकले हैं, दर्द होगा यहाँ पे। हम घर से 2-2 सूट लेके आए हुए हैं। तो अगर 4 दिन रुकना पड़ गया तो कोई नहीं, हम सूट उल्टा करके पहन लेंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि पार्लियामेंट की दीवारों पे शलवारें 2-2 के सूखने डाल दें। 2 तो सूट है तुम्हारे पास, कितनी की शलवारें डाल लोगे? एक सूट के साथ 4-4 शलवारें हमारे पास। जी ओ बीबी, ये धरना तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। मौलाना साहब, जो खान साहब ने कंटेनर दिता ना, ते मैं ओदे विच रहांगी। सुनिया बड़ा लकी है। लकी क्यों है भाई? ओदे च जेड़ा रहंदा है, सिंगल तो डबल हो जांदा है। शेख रशीद तो नहीं होया। शेख रशीद को देख लो, उसका पेट पहले से डबल हो गया। ओ तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर। मौलाना साहब, मेरा पर्सनल फोन नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ कॉल कर लियो। वेट करांगी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है शहबाज शरीफ साहब ने। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ तशरीफ फरमा है खुर्शीद शाह साहब। वेलकम सर। मेहरबानी। अच्छा ये बताइए, पुलिस वाला किसके साथ आया है, आपके साथ या? जी बड़ी खुशकिस्मती वाली गल है जी साडी वास्ते कि शाह उन्होंने साडी ड्यूटी लगी है जी। अच्छा अच्छा, शादी के साथ आए हैं? हाँ जी, साडे मुर्शिदा दी जगह पे है जी। ये यकीनन इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि अब तो हम जिस चौक से पुलिस को आता देखें, जी जी, रास्ता बदल लेते हैं जी। अब पुलिस पीछे है और हम आगे हैं। अच्छा, पहले क्या वक्त थे जब हमने पुलिस को आगे लगाया हुआ था। हम इनसे काम लेते थे, हम इनको बताते थे कि आप हाकिम नहीं हैं जी, आप खादिम हैं। इस नाचीज ने इस टर्म को इजाद किया था, खादिम आला पंजाब। क्या वजह है कि सियासी तज्ज़ियानगार ये कह रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आप मौलाना के लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है? देखिए बीबी, मैं कोई लगी लिपटी बात करता नहीं हूँ। जी जी, हम हरगिज़ मौलाना को काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनको कभी ये इजाज़त नहीं देंगे कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाएं, वहाँ जाके हीरो बन जाएं। ये नहीं। अच्छा, हम उनके साथ हैं, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। वो तो एक ब्रिज है। मैं समझता हूँ अगर कश्मीर से लेके कराची तक
पूरे पाकिस्तान को कोई एक फोर्स इकट्ठे कर सकती है तो वो मौलाना के दो कंधे हैं, एक कंधे पे नून लीग है, दूसरे कंधे पे पीपल्स पार्टी है, बीच में मौलाना है। मौलाना ही असल ब्रिज है बीच में। लेकिन हमें भी शेर चाहिए। हमें शेर चाहिए जो जेल में है। वो शेर, वो नवाज शरीफ, वो और मैं भी, हम दोनों शेर शेर शेर, एक बार फिर शेर। वैसे मियां साहब आप भोलपन में असल बात क्या गए हैं? क्या बात करता है कि मौलाना फजलुर रहमान को हीरो नहीं बनने देंगे। ओहो, उनके कमर की दर्द निकल आई शायद। मेरी कमर में दर्द निकल आई है और उसको मौलाना फजलुर रहमान की याद आई है। तो सर आपकी कमर में दर्द है? बहुत। इसका सर जल्दी जल्दी इलाज करवाएं, धरने में शरीक होना है आपने। यार इसीलिए तो निकली है। क्या क्या क्या? ये निकली इसलिए है, ये इसलिए निकली है कि धरने की तैयारियां, मीटिंग्स, बार बार कभी मौलाना को फोन, कभी फोन। शाह जी, हमने तो आपको बड़े से बड़े सियासी मसाइल में डटे देखा है, मगर ये क्या हुआ कि पिछले दिनों एहतसाब अदालत में आमदन से ज्यादा असासों के केस में आप रो पड़े। अब भी हम डटे हुए हैं। वो जो आंसू थे हमारी जात के लिए नहीं थे। अच्छा? हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया। वो आंसू पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए थे। अच्छा। वो लोग जो हमारे तलवे चाटा करते थे वो अब हमसे सवाल करते हैं, वो हमसे असासों के बारे में पूछते हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि बैंक के अकाउंट कैसे खुले हैं। ये अजीब तुरफा तमाशा है, कोई अकाउंट नहीं खुला है, कोई पैसा नहीं है। हमारे कायद आसफ जरदारी के साथ भी ऐसा हुआ है। वो बाइज्जत बरी हुए थे ना जी, हम भी ऐसे ही बरी होंगे। 11 साल बाद। क्या बात करती हैं, वो जवानी में ही अरसा काट गए थे, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। शाह जी अल्लाह मियां तानू लंबी जिंदगी देवे, तुसी जेल च ही रहो। क्या बात? ताकि असि तुम्हारी खिदमत करते ही रहिए शाह जी। हाथ भी चूमते और बाद दुआ भी देते हो। ये ऐसे ही चलता रहा तो शाह जी आपका ये हाथ खुर जाएगा। शाह जी मैं ये चाहना है कि तुसी सानू तवीज़ ही दे। शाह जी नहीं, ये मैं हूँ। शाह जी ये 500 रुपए की करप्शन का इल्जाम दुरुस्त है या गलत है? जी क्या बात करते हो? काकब साहब, आपको ख्याल करना चाहिए था। एहतसाब अदालत में भी वो इसी बात पर आप दीदा हो गए थे। आप देखें इतना चिकड़ यहाँ पे होगा, कौन जिम्मेदार है इसका? ये सब हम इस बात पे आबदीदा है कि अवाम को भी गुमराह किया गया है। ये बंदा हमारा कदरदान था, इसके जुबू में बात आई है, इस बात से परेशान है। मैं जानता हूँ इनको टिश्यू है तो दे, इनका नाक बहेगा अभी थोड़ी देर में। क्या जी? चुम्मी आई जे जी। अगर इजाजत होवे ते ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੀ ਲਵਾਂ। आप जैसे कदरदानों की वजह से तो हम संभले हुए हैं। शाह जी मेरे बस च नहीं है, मैं बांह ला के सीने नाल ही ला। शाह जी इन्हें तो ਤੁਹਾਨੂੰ तौलिया जिहा बड़ा अच्छा है। शाह जी अगर आप हिरासत में ना होते और अमली तौर पर पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी का हिस्सा होते तो क्या आप बिलावल को मौलाना की आज़ादी मार्च का हिस्सा बनने का मशवरा देते? मैं तो कहूँगा आप कुछ ऐसा करें कि बिलावल जेल जाए। अगर आप बिलावल को लीडर बनाना चाहते हैं, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फर्जंद वो बनना चाहता है, अगर आसिफ अली जरदारी का वो बेटा, वो सिंध का बेटा मनवाना चाहता है तो कम से कम उनको 20 साल जेल काटनी होगी बिलावल को, ताकि वो फुल ग्रूम होके एक लीडर बने। ऐसी बात नहीं है, हमारे कायद ट्रेंड हैं। अगर हम जेल में ना होते तो अपने कायद को कहते कि मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो, और फजलुर रहमान साहब को देखो ये करते क्या है। खाम खाओ खली में सार देने का फायदा कुछ नहीं। लेकिन बिलावल तो टाल मटोल ही कर रहे हैं अब तक। नहीं, टाल मटोल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि हम पूरा तावन करेंगे। लॉन्ग मार्च देखें शुरू कहाँ से हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? सक्खर से। सक्खर से हो रहा है। ये बिलावल साईं की वजह से शुरू हो रहा है, हमारे गोट से ही शुरू हो रहा है। लेकिन शाह जी सक्खर से आगे सपोर्ट करेंगे? सक्खर से आगे जहां और भी हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं बिलावल को पुलिस के हवाले करें जी। ये पुलिस, ये गिरफ्तारी का खौफ, ये पुलिस का खौफ जब तक खत्म नहीं होगा बिलावल लीडर कैसे बनेंगे? देखिए बुजदार साहब, जब से डेंगू बेकाबू हुआ है ना, लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब जब आप सैलरी बढ़ाएंगे ना, हम तभी काम करेंगे। हम तो अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सके जी, आपकी कैसे बढ़ाएंगे? वाह 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 वाह, सैलरी तो आपने बढ़ा ली थी जी। वो वाहिद बिल था
जिस पे पूरी पंजाब असेंबली में एक शख्स ने सवाल नहीं उठाया, वो तो डांट ना पड़ी होती तो वो बिल भी वापस ना होता। डांट से डर नहीं लगता जी, प्यार से डर लगता है। क्या? खान साहब की जी। खान साहब भी तो कर्टसी का ख्याल नहीं रखते। महफिल में कह देते हैं एनू में उठो चुक के लाया जिथो माँ बच्चा नहीं चुकती। What? तो मैं भी उधरों चुकिया सी। जी? MPA था हमारा। आज किस शान से लोगों कहता है मैं थे दा शहबाज शरीफ है। अच्छा देख ले, आपने गिला कर लिया। वैसे एक बात पे आपको कंग्रेचुलेट करूंगी, आपने डेंगी को किस मेहनत किस लगन के साथ उस पर काबू पाया। इनको भी थोड़ी सी टिप्स दे दें, इनकी रातों की नींद आराम हुई हुई है। मेहनत तो हमने भी बहुत की है डेंगू के लिए सर। डेंगू के स्प्रे के लिए ना हमने कोई गली, कोई कूचा, कोई मकान, कोई दुकान, कोई नाला, कोई ताला, कोई गड्ढा, कोई खड्डा कुछ नहीं छोड़ा। मोहतरमा, हमने तो आपको कहीं स्प्रे करते नहीं देखा। हमें कहते हैं लार्वा ढूंढ के लाओ। हक में से सुई ढूंढना आसान है, लार्वा किस तरह ढूंढा जा सकता है? बीबी पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। आंखों से कौन लार्वा ढूंढता है बीबी? इसके लिए पूरी इक्विपमेंट होती है। आपकी किट वगैरह वो किधर है? किट तो हमें देते नहीं है, तो लार्वा कैसे ढूंढे फिर? दरवाजों पे लिख लिख के ना हमारे हाथ थक गए हैं। जिस तरह आप लोग लार्वा पकड़े ना, तभी डेंगू का ये हाल है, बेकाबू हुआ है वो। अब हमारी मजबूरी भी तो समझे ना। हम स्प्रे करके आते हैं ना तो भी लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं, हमसे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि स्प्रे की कोई स्मेल ही नहीं है, छिपकलियां नाचती फिर रही हैं, काकरोच दौड़ते फिर रहे हैं, मच्छर मुंडेर से गिर रहे हैं। मोहतरमा, आप लोग स्प्रे करते ही पानी का है, उसमें केमिकल या दवाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। आप चाहती हैं कि पंजाब से डेंगू का सफाया हो जाए? जी बिल्कुल चाहती हैं, तो पंजाब से ना साफ पानी खत्म कर दे। बुज़दार साहब, मैं हरगिज आपको इजाजत नहीं दूंगा। साफ पानी में हाथ न डालना। अच्छे साफ पानी के चक्कर जी। आयशा जी, बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद पर हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? देखिए, बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद बहुत ही खुशाइंद बात है। इससे पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत सेफ कंट्री है और इससे ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ जाया जा सकता है। आयशा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बड़ा अच्छा तासुर गया। ये जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के बारे में, देखिए कितने शौक से विलियम आए, साथ उनके केट भी थी। और ये क्रेडिट मैं खान साहब को भी देना चाहता हूँ, उनकी शख्सियत का भी एक रिज्मा है। लेडी डियाना भी पाकिस्तान आई थी और बड़ा अच्छा तासुर लेकर गई। वो यहाँ कैंसर ज़्यादा मरीजों से मिली, बच्चों से मिली, और ये उनका बेटा आया है। एक बहुत ही खुशाइंद बात है ये। गल तो बड़ी खुशाइंद है, मगर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ बड़ा फायदा है ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ मर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इससे ये तासुर भी जाता है कि पाकिस्तान को जितना वल्नरेबल और अनसेफ दिखाया जाता है उतना है नहीं। यहाँ अमन व अमान है और यहाँ पर लोग एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। आयशा, ये अनसेफ है भी नहीं। हमारा सबसे बड़ा नकाद भारत है ना, जो पॉइंट आउट करता रहता है हमसे कहीं ज़्यादा इनसिक्योर है, और वायलेशन जो यहाँ होती है कहीं ज़्यादा वहाँ होती है, लेकिन उनको अपनी नाक के नीचे तो कुछ नज़र नहीं आता, दूसरों की तरफ उंगली उठाना आसान समझते हैं। सही गल है प्रोफेसर साहब, साडा मुल्क एडा सिक्योर है और शहजादी इत्थे रक्शे ते फिरदी रही है। वो रक्शे पे नहीं फिरती रही, वो अपने शाइये में इट वाज अ वेरी काइंड जेस्चर कि एक ट्रक आर्ट वाले रिक्शे में उनकी एंट्री हुई थी उसे शायद। ओ नहीं बाजी, मैं आप देखा रक्शे वाले नाल लड़ रही सी कि कल तो मैं 150 दे के ये गवर्नर हाउस दा तो 250 मांग रहे हैं। बाजी, ये शहजादा आए दिन कशा गिद्दी वदन या खाली हाथ हैं? हाँ, तेरे वास्ते देसी घी होते गंदला का साग लेके आए। ये अपने हवाले से सोचती है, मुल्तान से आती है ना, हमारे लिए डोके लेके आती है। ये सोचती है कि शहजादी वहीं से कोई चीज लाई होगी। मैं कि क्या पता था बंटू गिद्दी वदे हो। अच्छा बंटू, तुसी आप ही गिद्दी वदने ने। जो शहजादी लाई है वो अमन का पैगाम है, दोस्ती का हाथ है, एक पॉजिटिव इमेज है। आयशा जी, बैसियत कौम, हम अपने कॉलोनियल मास्टर्स को बड़ा एडमायर करते रहते हैं, और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह चलते हैं, उनकी नकाली को शायद हम अपने लिए बड़ा एजाज समझते हैं। आजाद वेख लो, आप इन्हें सारी जिंदगी पैंट कोट ही पाया है, टाई भी लांदा, थले बूट भी जेडे सूट नहीं करते वो पाउंदा है, ते फिर कॉलोनियल मास्टर नु फिर बुरा कह रहे हैं मेनू। तौकत साहब, किसी तरक्की याफ्ता कौम से अच्छी आदत, अच्छी बातें सीखना गलत बात है। आयशा जी, ये गोरा अच्छी बातें सिखाने के बहाने गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो आई थी ना, खून खराबा, भूख और कहत फैला कर गए। ए देखो लाड साहब जेडे बन के बैठे ने इत्थे,
ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। तो इसमें भी क्या कबाहत है, हमारे पंजाब की रवायात है। हाँ तो पहनते नहीं हैं आप। हाँ तो हुक्के च भी गुड़ नहीं रखे, इसलिए तो गला खराब होया। अच्छा, आप लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। आप ये देखें कि हमारे शुमाली इलाका जात को कितना फायदा हुआ है इस कपल के यहाँ आने से। उन्होंने चित्राल का विजिट किया है। क्यों जी, साढ़े को काला कुल्लू खरीद के गए ने? वही चित्राल का विजिट किया है उन्होंने। अच्छा। आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि शहजादा चार्ल्स जो प्रिंस विलियम के वालिद हैं, जी जी। वो हमारे शुमाली इलाका जात को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि बलतज फोर्ट को वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिलवाने की बड़ी कोशिश करते रहे हैं। आयशा, बलतज फोर्ट है भी बाकमाल। बेशक। 800 साल पुराना, फन्ने तमीर का शाहकार, देखने से ताल्लुक रखता है प्रोफेसर साहब। और देखिए एक मुनफरद बात कि उसके जो सतून हैं वो खुबानी की लकड़ी के बनाए हुए हैं और आज तक इंटेक्ट हैं। ऐशा सनाई का क्या उम्दा नमूना है। सड़क से गुजरते हुए ऊपर को देखे तो यूं लगता है जैसे केक पड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब ने उधर नाली चाय मंगवा ली थी। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। मीर गजनफर जो हुंजा के गवर्नर भी हैं और रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं, उनकी वाइफ यहाँ लाहौर की है। अच्छा जी बिल्कुल। इनकी दोस्ती हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में और फिर पसंद की शादी। हाय बाजी, हुण हुंजा दी रानी है। हुकू भी छड्डो ना ट्रक होटल ते। ट्रक होटल? हाँ, जिथे लंदन दी शहजादी है ये। आयशा जी, जो रॉयल कपल तशरीफ लाया था, मुझे एक बात बड़ी भली मालूम हुई कि उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ था। ਉਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि केट मिडलटन के जितने कपड़े थे जो उन्होंने यहाँ पहने हैं तकरीबात में, मोस्टली पाकिस्तानी डिजाइनर के डिजाइन किए हुए थे। अच्छा जी। जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। बल्कि जो केट मिडलटन ने ज्यादातर ज्वेलरी पहनी है वो भी पाकिस्तानी डिजाइनर्स की थी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਔਰ ਚ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। जी, क्या कहेंगे? आयशा जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना के धरने में शरीक होंगी या ऐन वक्त पर सेहत का बहाना बना लेंगी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, खास तौर पर जब सियासतदान कभी हाँ कहते हैं और कभी ना। देखिए, इस धरने में नून लीग और पीपल्स पार्टी के स्टेक्स कम है, लेकिन हुकूमत को ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत गिराने में ये दोनों पार्टीज, बल्कि अपोजिशन पार्टीज एक ही पेज पर है। आयशा जी बिल्कुल एक पेज पर हैं, दोनों की एक जैसी पॉलिसी है और वो मुख्तसर बयान किया जाए तो ये है कि साफ छुपते भी नहीं, नजर आते भी नहीं। इनकी कोशिश ये है क्योंकि इस तरह का लाहेबल अपनाया जाए कि हुकूमत से अगर कोई बारगेन हो जाए, कोई बेनिफिट मिल जाए तो फिर ये धरने के पीछे पीछे रहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी राय आयशा जी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ना तो मुज़ाकरात करेंगे ना वो पीछे हटेंगे। पीछे हटना भी नहीं चाहिए, आगे धरना पीछे खाई, किधर जाइए मेरे भाई। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, मौलाना साहब ने कभी अकेले एजिटेशनल पॉलिटिक्स नहीं की जी। शायद दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर की हो। ये पहली बार है कि उन्हें एजिटेशनल पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर वो बैकआउट कर जाएं या पीछे हट जाएं। आयशा, वो पीछे हटे या आगे बढ़े, एक बात तय है, इस धरने से उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारी तारीख इस बात की शाहिद है कि धरना खा किसी ने कितना सख्त और कितना तवील दिया हो, लेकिन उससे अपने मकासद में कामयाबी नहीं हुई। बस इतना होता है कि हुकूमत को वक्ती तौर पर थोड़ी सी परेशानी होती है और बात खत्म। और कुछ साल बाद हुकूमत उन्हीं को मिल जाती है जिन्होंने धरना दिया होता है। ये भी जरूरी नहीं है। काजी हुसैन अहमद ने धरने किसी ने दिए और मुझसे पूछे तो धरने के बानी भी वही हैं, लेकिन आज तक उनको हुकूमत नहीं मिली। और नाले बाजी धरदियां चो कख नहीं लभदा। ए प्रोफेसर साहब किन्ने धरदियां च गए ने, सिवाए बरियानी तो होर कख भी नहीं लभा। तो तुम क्या चाहते थे? ओए होर उत्थे किन्ने लोकां दे घर बन गया, लोकी उथों बाल बच्चड़दार हो के वापस आए ने, एदा कख नहीं बनया इत्थे। धरना है, कोई मैरिज हाल है। इन्हें कपड़े धोने दे बहाने भी उत्थे सोचिया, कोई भी नहीं कहेगा लिया वीरा मैं धो देनी है, किसने नहीं धोते। खातिन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।